मध्य प्रदेश सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर बालाघाट जिले की विभिन्न सेवा सहकारी समितियों में पदस्थ सहकारिता कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न लंबित मांगों और स्थानीय समस्याओं के निराकरण को लेकर रैली निकाली और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। अपनी मांगों को लेकर अब सहकारी समिति कर्मचारी सड़क पर उतर आए हैं। सोमवार को बालाघाट जिले में एकत्रित होकर सभी कर्मचारी रैली के रूप में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने उपायुक्त सहकारी संस्था, जिला कलेक्टर और केंद्रीय बैंक सीईओ बालाघाट को ज्ञापन सौंपकर लंबित मांगों के निराकरण की मांग की है। सहकारिता कर्मचारियों ने बताया कि प्रदेश सरकार और सहकारिता विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों की समस्याओं को दूर करने को लेकर हमेशा सिर्फ कोरे आश्वासन ही दिए गए हैं, लेकिन अब तक कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया है। अब भी 7% पदों पर सहकारिता कर्मचारियों की भर्ती नहीं हो पाई है, जिसके कारण कर्मचारियों में रोष है। सहकारिता कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं को शीघ्र दूर करने की मांग की है। साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर धरना प्रदर्शन और कलम बंद हड़ताल की चेतावनी दी है। ज्ञापन इनकी मांगे हैं जो लंबित चली आ रही हैं, उनके निराकरण के प्रयास भी लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ तकनीकी और विभागीय समस्याएं होती हैं जिनका लगातार आरसीएस जो है वो परीक्षण भी कर रहे हैं और बहुत जल्दी एक और कमेटी इनके निराकरण के लिए बनने वाली है। तो जैसे ही कमेटी अपने किसी निर्णय पर पहुंचेगी और उनसे अवगत कराएगी, उस हिसाब से जो है वो प्रोसीजर पूरे प्रदेश में फॉलो होगी। तो इनकी जो 60% जो भर्ती का बहुत एक बड़ी मांग काफ़ी समय चली आ रही है, उसका निराकरण हो जाएगा। नहीं, अब इस मामले में दूसरे जिलों के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जहाँ तक अभी हमारी मीटिंग हुई थी तो उसमें यही ऐसा लगा कि कहीं भी जो है कुछ नियमों में जटिलताएँ होने के कारण ही नहीं कर पा रहे हैं। पत्र होते हैं शासन के, जो गाइडलाइन आती है उसमें कहीं कोई विसंगति होती है तभी ये जटिलताएं पैदा हो जाती हैं। तो इसके संबंध में रजिस्ट्रार साहब को भी अवगत कराया हुआ है। तो उनके द्वारा पुनः जो अभी 3 दिन पहले एक वीसी हुई थी, उसमें उन्होंने कहा कि हम एक और कमेटी बना के इसको और सरलीकरण करते हैं। तो क्योंकि वो कमेटी अब उसकी रिपोर्ट आ जाएगी तभी जाके जो है वो उसमें आगे कार्रवाई हो जाएगी। बिल्कुल हमारा भी पूरा प्रयास है, क्योंकि बैंक में कर्मचारियों की अत्यंत कमी है और इससे हमें काफ़ी अच्छे सोसाइटी मैनेजर प्राप्त हो जाएंगे। हमारा भी प्रयास है कि कार्रवाई जल्दी हो जाए। श्रीमान, बड़ा खेत का विषय है। विषय समझाते समझाते तो कई अरसे बीत गए और युग परिवर्तन होने लगा है, लेकिन अभी तक समस्या जहाँ की तहाँ खड़ी है, बिना पैर के न चल पा रही है और चलायमान लोग भी निष्क्रिय अवस्था में पड़े हैं। बड़ा खेत का विषय है। बार बार मैं उसी अपनी वाणी से उसी बात को रखता हूँ और बड़ा खेत के साथ कहना पड़ता है। बड़ी एक विसंगति है। विगत 5 साल से एक आदेश की पूर्ति नहीं कर पा रही है शासन, जिसके तले बार बार गुहार लगा रहे हैं। ऑफिसों के दर किनारे जा के खड़े हो रहे हैं। आपने कई बार देखा है और कई बार मैंने इसी वाणी से आपको समझाया है कि सर ये हमारी मांग है। शासन के आदेश निर्देश होने के पश्चात भी जो क्रियान्वित नहीं होते हैं, बड़ा दुर्भाग्य हमारा। आज ये विगत 2008 से निरंतर संगठन एक जोश में आकर के अपनी ऊर्जा के साथ में शासन को अपनी बातें मनवाने के लिए घुटने रेंग रेंग कर यहाँ से विंध्याचल भवन तक, ऐसे हमारे जाबाज साथी कई लोग ऊपर चला गए और रिटायरमेंट होकर के कई लोग जिस झंडे को अभी तक एक यूनियन को अंजाम देने वाले, संगठन को ऊंचाइयों को छुलाने वाले, वो नियत्ते के घर वापिस चले गए, जिनको कोई आशियाना नहीं मिला। श्रीमान जी, हमने एक नहीं अनेक बार बोला था कि समिति में कार्यरत कर्मचारी किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती, उसकी स्पॉट इंक्वायरी करते, उसके कफन के कपड़े का इंतजाम नहीं होता। इसी खेत के साथ में बड़ा हमने गुहार लगा करके ये एक ठो अधिकार पाया कि समिति के कर्मचारी को ये बैंक के डर में भी बड़ा महान नहीं है कोई, क्योंकि इसको भी अंदर से जाके देखा है कि हमारे जो अधिकारी रिटायरमेंट हो रहे हैं उनकी क्या गत हो रही है। फिर भी हमने एडमिशन ले लिया है तो हमें बड़ा लग रहा है कि हम भी के डर में चले जाते, परंतु किस्मत ऐसी है हमने पैदाइश से ही गलत जगह ले लिया है, जिसके तले लगा लिया प्रबंधक। आपको श्रीमान पता होगा, आपने समाचार पत्रों में भी सुना होगा कि समिति में एक कर्मचारी हैं जो 60% कर्मचारियों की नियुक्ति प्रबंधक में प्रमोट करना है। अब इनके लिए कई सारे इंटरव्यू, कई सारे कागजात, जो 20 साल से समितियों को चलाते हैं, कई 5-15 साल से वित्तीय पावर है, चेक के वित्तीय पावर है, अरबों खरबों रुपए का अगर गिनती लगाते हैं 15 साल के अरसे में, तो ये ही हमारे प्रभारी प्रबंधक बन करके सोसाइटी चलाते हैं और इनके बारे किंतु परंतु के तले तले कई लोग तो घर वापिस चले। तो दुर्घटना इस बात की हो रही है हमारे साथ, अनेकाएक दुर्घटना घट रही है। मुझे इस बात से कहते कहते अब बड़ा खेद होने लगा है। और आपके जैसे पत्रकार साहब, क्या हुआ तुम्हारा, तुमने इतने बार लड़ाई लड़ी, क्या करे।
हमें तो बार बार करना पड़ेगा। हम में जो पैसा आने के बाद भी वापस चला गया। ये प्रदेश व्यापी हड़ताल है, प्रदेश व्यापी मांग पत्र है, ये हमारे अकेले बालाघाट का नहीं, और हम प्रदेश के अनुशंसा में ही अपना मांग पत्र लेकर के घूम रहे हैं। आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया, डीआरसीएस महोदय को ज्ञापन दिया, और आज हमारे डीजीपी जीएम साहब को भी ज्ञापन देने जा रहे हैं कि श्रीमान यथोचित आपसे जो बन सकता है इन कर्मचारियों का उद्धार करें। अभाग्य होगा और हमारा भाग्योदय लाख लाख करेंगे। हम तो शासन प्रशासन से ही गुहार लगा रहे हैं। हमें काम करने में दिक्कत नहीं है, काम करते आए हैं, करते रहेंगे, संस्था हित में करेंगे काम और काम चलेंगे पूरे काम। ये जिम्मेदारी के साथ हम लोग अपना काम करते हैं, फिर भी शासन प्रशासन हमारी तरफ कोई चिंता नहीं करता। बड़ा खेद का विषय है। और एक बात बता दूं, ये 3 मांगों के अतिरिक्त हमारी स्थानीय मांग ये है श्रीमान कि हमारी समिति ने समितियों में काम कर रहे हैं, इसलिए हमें खेद होता है क्योंकि हम उससे ले रहे हैं और उससे जी रहे हैं। हमारी नौकरी हमारी समिति है, हम अपना अधिकार मांगने की बात नहीं करेंगे। ना तो प्रासंगिक वेतन दिया गया है, ना कमीशन की बात कही गई है, नाना प्रकार की बातें आती है, समिति को ढोलमोल कर दिया जाता है, अभी तक नहीं। और एक बड़ा खेद का विषय है, शासन के द्वारा जो 1541 किसानों का पेमेंट जो शासन के द्वारा ऑनलाइन पेमेंट होना चाहिए था, सबरे किसानों को पेमेंट हुआ, इतने किसान और बाकी बच गए। जब 181 की शिकायत होने लगी नाना प्रकार की, तो जवाबदेही बात आई, तो फिर से ही वही समिति को गाड़ दिया गया और उससे ऑफलाइन पेमेंट करा दिया गया। लगभग 6-6.5 करोड़ रुपया पेमेंट है, वो भी आज तक समिति को वापस नहीं हुआ। बड़ा खेद का विषय है। समितियों के हालात निरंतर खराब होते जा रही है। ये वाली बात मैंने कलेक्टर महोदय के पास भी रखी थी, इसके पहले भी रखी थी। फिलहाल देखना होगा कि सहकारिता कर्मचारियों की मांगों का जल्द निराकरण किया जाता है या फिर उन्हें अभी और इंतजार करना पड़ेगा। बालाघाट से फिरोज डोंगरे की रिपोर्ट।